पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। पतिव्रत का पालन पत्नी करती ही है। पति को भी पति धर्म का पालन करना चाहिए। पत्नी का धर्म है पति से सर्वदा प्रेम करना, पति के परिवार को स्वयं का परिवार बनाना, उसके परिवारजनों के लिए सर्वदा अपने हृदय में प्रेम और सेवा का भाव रखना, अतिथियों का आदर करना। यदि परस्पर विश्वास से जिए तो परम ज्ञान की ओर एक साथ जाओगे। कृपा प्रभु, जीवन आपके दिखाए पथ पर चले, उसकी कुछ मूल नियम बताने का सौभाग्य दें। अच्छे मनुष्य की संगत करो। बुरे केवल वो हैं जो ध्यान पूर्वक नहीं जी रहे, वो तुम्हारा भी ध्यान छीन लेंगे। अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाओ जिससे आत्मिक वृद्धि हो। जब अंतर्मन शुद्ध होगा तो आपके सभी कृत्य धार्मिक हो जाएंगे। जो भी करो, चाहे अपना व्यवसाय या गृहिणी का कार्य, उसे गहनता से समझकर उत्तम करने की चेष्टा करो। खाना भी पकाओ तो कार्य की तरह नहीं, अभूतपूर्ण अवसर की तरह। अपने और अपने पति के माता पिता, अपने बच्चों और आपके जीवन से जो भी जुड़े हैं, उनकी देखभाल करो। केवल अपने लिए स्वार्थी हो जीवन ना जियो। अपना धन, वैभव, सुख, संपदा सब में बांटो। जुआ और नशे से दूर रहो। स्मरण रहे, हर सवेरे जब आंख खुलती है तो हमारा नया जन्म होता है, और इस दिन क्या करना है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य कृतज्ञ भाव से जीना भूल गया है। सांसारिक को यह स्मरण रहे कि उसे क्या क्या संपदा मिली है। वृक्ष मिले, पुष्प मिले, वायु मिली, जल मिला है, आकाश मिला है। ये संपदा हमने तो नहीं कमाई। इन सभी के लिए अपने अंतर में धन्यवाद का भाव हो। कृतज्ञ भाव से हर दिवस को जीते हुए सोचो। यदि बहुत कुछ नहीं सीखा तो कुछ तो सीखा। यदि कुछ ना सीखा तो हम अस्वस्थ तो नहीं हुए, और यदि अस्वस्थ हुए तो हमारी मृत्यु तो नहीं हुई। यदि कृतज्ञ भाव से भरकर जिएंगे तो इस सुंदर जीवन के प्रति पुष्प के समान खिल जाओगे। मृत्यु क्या है? क्यों हमें मृत्यु से भय लगता है? जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर मृत्यु, ये तो जीवन का क्रम है। तो क्या हम मृत्यु के समय सुख का अनुभव कर सकते हैं? बुद्ध के पिता की मृत्यु के समय उन्होंने क्या अनुभव किया और क्या समाज को संदेश दिया? आइए देखें। तुम्हें देखने की इच्छा ने मैंने सांसें संभाल के रखी थी। पिताश्री, धीरे धीरे सांसें लीजिए। इस समय आपकी सांसें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैं, राहुल, नंद, आनंद, महानाम, हम सब आपके साथ सांसें लेंगे। जीवन की क्षण भंगुरता में मैंने अनुभव किया है, जीवन की तृष्णाओं में स्वयं को उलझा दिया तो आनंद कभी प्राप्त नहीं होता। सादा जीवन यदि व्यतीत करो तो आनंद प्राप्त होता है। सिद्धार्थ, तुम्हारे कपिलवस्तु से जाने के बाद महाराज ने सादा जीवन ही व्यतीत किया। तुम्हारे दिखाए हुए मार्ग पर ही चले। पिताश्री, आप मुझे देखिए, राहुल को देखिए।
नंद को देखिए, बाहर लहलहाते पेड़ों को देखिए, उन पे हरे पत्तों को देखिए। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जीवन कभी समाप्त नहीं होता, वो निरंतर चलता रहता है। वैसे ही आप मुझ में जीवित रहेंगे, राहुल में जीवित रहेंगे, नंद में जीवित रहेंगे। यहां जितने भी आपके प्रियजन हैं, उन सभी में आपकी जीवन ऊर्जा विद्यमान है। देखिए, राहुल आपके शरीर का ही अंश है। तुमने मेरे हृदय में जो मृत्यु का भय था वो निकाल दिया। महाराज, महाराज, नहीं! बुद्धा ने कहा है कि जीवन का मूल्य उद्देश्य खुद को पहचानना। ये जीवन जो कई विषमताओं, कई पीड़ाओं और रहस्यों से जुड़ा हुआ है, हमें इन सब से हटकर अपने उद्देश्य को तय करना है। और ये जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति ज्ञान और सिर्फ ज्ञान के द्वारा ही हो सकती। सत्य तो यह है कि मनुष्य वर्तमान में जो भी है अपने किए से है, आगे जो भी होगा अपनी करनी से होगा। कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। क्या आप ये मानते हैं कि दुख सत्य है?